बाद रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात से ये फरमाया कि ए अली, मिसवाक करने के 12 फ़ायदे होते हैं। अगर कोई इंसान मिसवाक करता है तो वो इन 12 फ़ायदों से इस्तेफ़ादा कर लेता है। और उन 12 फ़ायदों में से जो रसूल अल्लाह ने बताया वो ये, सबसे पहला तो ये कि ये सुन्नत है, क्योंकि रसूल अल्लाह खुद भी अंजाम दिया करते थे। दूसरा ये बताया रसूल अल्लाह ने कि अल्लाह राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह खुश होता है जब कोई मिसवाक करता है, जब कोई पाकीज़ा होता है। तीसरा ये कि फ़रिश्ते खुश होते हैं, क्योंकि जब कोई मिसवाक करके खुदा का जिक्र करता है तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फ़रिश्ते, बाज़ रिवायात में मिलता है कि फ़रिश्ते उस जिक्र को, कि जो मिसवाक करने के बाद इंसान कर रहा है, उस जिक्र को अर्श तक लेकर जाते हैं और दीगर मलाइका के दरमियान उस जिक्र को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस शख्स का दहन पाक था, फ्रेश था, इसलिए मलाइका उसके उस जिक्र को अर्श इलाही पर लेकर जाते हैं। फिर ये कि हमारी जो रूट्स होते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं, हमारे जो दांतों की, वो मजबूत होती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर आपने फरमाया कि हमारा मुंह साफ सुथरा रहता है, दांत सफ़ेद हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम डेली अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करेंगे तो अगर हमारे दांत पीले भी हैं तो डेली ब्रश करने की वजह से, मिसवाक करने की वजह से हमारे दांत वाइट हो जाते हैं। और जाहिर है, अगर किसी के दांत वाइट होते हैं तो चेहरे पर वही जेब देते हैं, वगरना अगर किसी के दांत पीले होते हैं तो वो अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए रसूल अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि देखो, इससे दांत भी सफ़ेद होते हैं और इसको फ़ायदे में रसूल अल्लाह ने शुमार किया कि इमाम अली से फरमा रहे हैं ना आपकी ये मिसवाक के फ़ायदे हैं, तो मिसवाक का एक फ़ायदा ये भी है कि दांत सफ़ेद होते हैं। फिर आपने फरमाया कि भूख में इजाफा होता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भूख में इजाफा होता है, एक तरफ तो इस्लाम हमें कहता है कि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ जब भूख में इजाफा हो जाएगा तो इंसान ज़्यादा खाएगा। लेकिन उलमा ने बयान किया कि भूख में इजाफा होने का ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसी भूख लग जाए कि आप बहुत ज़्यादा खाने लगें, बल्कि हेल्दी वे में आपको भूख लगती है। आप देखें, जब कोई डाइटिशियन कोई डाइट बताता है, स्पेशली वेट लॉस की, और अगर किसी को ओवर ईट करने की हैबिट होती है तो डाइटिशियन उसे ये सजेस्ट करता है कि आप जब भी कोई मील लें, उस मील को फिनिश करने के बाद फ़ौरन आप ब्रश कर लें। तो ब्रश करने से क्या होता है? ब्रश करने से ये होता है कि फिर हमारा दिल नहीं करता कि हम कुछ और खाएं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इंडिकेट कर देता है कि अब हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम खा चुके हैं, हमारा मुंह, हमारा दहन ब्रश के ज़रिए साफ़ हो चुका है। लिहाजा एक हेल्दी वे में जो हमारी एपेटाइट है वो इंक्रीज़ होती है, ना ये कि अनहेल्दी वे में। फिर आपने फरमाया कि हमारी बीनाई में इजाफा होता है। बीनाई यानी हमारी जो आईसाइट है वो इंक्रीज होती है। फिर आपने फरमाया गंदगी दूर होती है। जाहिर सी बात है, जब हम ब्रश करेंगे तो हमारी गंदगी भी दूर हो जाएगी। फिर आपने फरमाया कि हाफिज़ा कवी होता है। हाफिज़ा यानी मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है वो कवी और स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपने फरमाया कि बलगम जो होता है वो दूर होता है, मलाइका खुश होते हैं, हमारी नेकियों में इजाफा होता है। नेकियों में कैसे इजाफा होता है? जैसे कि मैंने अभी वो रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए अली, वो शख्स की जो 2 रकात नमाज मिसवाक के साथ पढ़े और वो शख्स की जो बिना मिसवाक के पढ़े 70 रकात, वो 2 रकात मिसवाक के साथ वाली नमाज उस 70 रकात से भी ज़्यादा अफजल है। तो ये 12 वो फ़वाइद हैं जो रसूल अल्लाह ने बयान फरमाए हैं कि जो मिसवाक करने की वजह से हमें होते हैं। और रसूल अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि मिसवाक हमें किस अंदाज में करना चाहिए, यानी किस तरह से करना चाहिए। तो मिसवाक करने के लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लंबाई में मिसवाक मत करो, बल्कि चौड़ाई में मिसवाक करो। और आज अगर हम देखें, आप टीवी में आप देखें कि जब एडवर्टीज़मेंट आता है या कोई डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं तो वो कभी भी हमें ऐसे ब्रश करने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे अपने दांतों में ब्रश करें, अपने ब्रश को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करें। और रसूल अल्लाह ने भी आज 1400 साल पहले हमें इस बारे में बयान कर दिया कि इस तरह से मिसवाक करना, इस तरह से ब्रश करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब अगर एक मुख्तसरन रोशनी मेडिकल साइंस के हवाले से डाली जाए तो मेडिकल साइंस ने भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स बताए हैं कि जिससे कि जो ब्रश करने की वजह से हमें मिलते हैं कि हमारी ऑल ओवर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और कुछ स्टडीज़ में तो ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिनको हार्ट की बीमारियां होती हैं, अगर वो रेगुलर 2 टाइम्स ब्रश करते हैं तो उसमें कमी आ सकती है, उसका ख़तरा कम हो सकता है।
फिर ये भी है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमें काफ़ी फ्रेश फील होता है। ये तो हर कोई इंडिविजुअली फील कर सकता है। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। और कभी अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि अगर हम सुबह उठे हैं और ब्रश नहीं किया, 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया, तो एक अजीब सी सुस्ती रहती है, एक अजीब सा लेजीनेस रहता है। और जैसे ही हम ब्रश करते हैं हम फ़ौरन ही अच्छा फील करने लगते हैं और फ्रेश फील करते हैं। फिर ये कि जैसा कि मैंने भी बयान किया कि फ्रेश ब्रेथ को मेंटेन करता है, यानी जब भी हम ब्रश करते हैं तो जब जो हमारी ब्रेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होती है, फ्रेश होती है। लिहाजा ये तमाम वो चीज़ें थी कि जिसे दीन इस्लाम ने भी जिसके लिए इनकरेज किया और मेडिकल साइंस भी आज इस बारे में हमें बताती है। लिहाजा हम सबको हर किस्म की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे बालों से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे हाथ पैरों से रिलेटेड हो, या वो हमारे दांतों से रिलेटेड हो। क्यों?